अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दांत में दर्द है। खैर जाने दें। आप सुनाएं कैसा रह रहा है वीकेंड? आज है फ्राइडे। वेल यहाँ पर तो काफ़ी लंबा वीकेंड था है। इट स्टार्टेड फ्रॉम थर्सडे से बच्चे घर हैं, कल भी घर थे। वेडनेसडे को हाफ डे था। खैर अभी 2 और छुट्टियां हैं तो मैं उनको कह रही होती हूँ ये मेरी छुट्टियाँ। चलें अब टॉक का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा फिर टाइम नहीं मिलेगा, बच्चों के साथ बिजी हो जाऊंगी, तो दिल में आई आप लोगों से पूछूं। इंसान की अपनी एक वाइब होती है, राइट? एक कभी आपने महसूस किया है कि किसी इंसान के कमरे में मौजूदगी, यानी कि आपके कमरे में मौजूदगी आप पर असर करती है पॉजिटिव वे में और या नेगेटिव वे में? क्या ये हकीकत है कि इंसान के अंदर वाइब्स मौजूद होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स? आई रियली मीन इट। आई मीन एक आपकी अपनी वाइब होती है, राइट? और एक दूसरे पर्सन की वाइब होती है। माइट भी आपकी अपनी वाइब किसी की मौजूदगी आपको पसंद हो, किसी की नापसंद हो, तो आपकी भी वाइब नेगेटिव हो जाए किसी की मौजूदगी में, राइट? दिस इज़ वट पीपल बिलीव। लाइक मुझे नहीं पता, या मेरा अपना एक्सपीरियंस इस बारे में अब शायद मैंने फील करना शुरू कर दिया है। पहले मैं ये कहती थी कि नहीं यार, जो नेगेटिव फील कर रहे हैं ना उसको आप अपलिफ्ट करो, उसको मोटिवेट करो, उसको अच्छी बात कहो, ताकि कहीं ना कहीं उस पर उस बात का असर हो, या आपको लगता है या उसका अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड एडजस्ट हुआ होता है। अगर स्पेशली वो बंदा +30 ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस माइंडसेट को बदलना, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आफ्टर 30 किसी के माइंड को आप तब्दील करें ये बहुत मुश्किल है। ये तो अल्लाह ही है जो किसी के अंदर तब्दीली ला सके। लेकिन बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि क्या आप ये मानते हैं कि किसी की पॉजिटिव वाइब होती है या किसी की नेगेटिव वाइब होती है? क्या आपकी अपनी वाइब पर आपको पता है कि आपकी वाइब्स कैसी हैं? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इन्हिमाक से इंतज़ार करती हूँ। आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया, सब्सक्रिप्शंस का शुक्रिया और मेरे पिछले चैनल से जो लोग मुझे जानते हैं, वैसे तो बहुत कम लोग ही जानते होंगे, क्योंकि मैंने उस पर इतना फोकस करके काम नहीं किया था। बहरहाल अब ज़िंदगी में थोड़ी तब्दीलियां भी आई हैं। ये बात अलग निकल जाएगी। आज का टॉपिक यही मेरे जहन में आ रहा था कि मैं आप लोगों से सवाल करूं कि क्या आप इस बात में यकीन रखते हैं। और दूसरी बात, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता चले कि इज़ इट लाइक माय माइंड ओनली, कि जो मैं ये सोचती हूँ कि इंसान की को वाइब्स होती हैं। दूसरा एक मेरे दिमाग में ये था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपने एक पॉजिटिव वाइब में? अगर वो बंदा नेगेटिव है, सो व्हाट, राइट? सो व्हाट? क्या आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वाइब्स, आपकी अपनी मोटिवेशन जो आप उस बंदे को देते हो, क्या उसका असर होता है, या उसका दिमाग रुका हुआ होता है कि नहीं यार मेरे साथ जो होना है बुरा ही होना है, जो होगा, यानी उसका एक माइंडसेट बना होता है कि शुरू से मेरी तकदीर ही ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। तो स्टफ़ लाइक दैट, यू नो। सो मुझे ना ये चीज़ें ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस हद तक इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर आप कितने भी मुश्किल हालात हों, अगर आप अपने ईमान का साथ दें। अगेन आई मेंशन टू कि ज़रूरी नहीं क्या आप मुस्लिम हो, ज़रूरी नहीं क्या आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। मुझे सिर्फ ये जानना है कि जब आप अपने गॉड से कनेक्ट होते हो, क्या आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करते हैं? क्या कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है आपका? क्या आपको फ़ील होता है कि इट्स नॉट द अदर पर्सन? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँगी कि अगर एक नेगेटिव वाइब वाला पर्सन आपके साथ बैठा हुआ है और आपको ये पता है कि जब भी वो कमरे में आएगा ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, या लोग उसकी वाइब से मुतासिर होंगे,
तो क्या आप उससे मुतासिर होंगे या ये होगा कि आप अपनी वाइब से उस रूम को ज़्यादा रोशन कर सको पॉजिटिव वे में? मेंटेनिंग द फैक्ट, हो सकता है कि वो बंदा पॉजिटिव हो और आप इतने पॉजिटिव ना हों। खैर, ये बात हो गई। इस बात का आंसर मुझे दीजिएगा। और दूसरा बात कि गॉड से कनेक्ट होने का, अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने खुदा से, जिस भी खुदा पर आप ईमान रखते हैं, तो क्या इन चीज़ों का अफेक्ट आता है? क्या आपकी अपनी वाइब्स स्लो डाउन होकर स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव वे में जाना शुरू होती हैं, या इवन आपको ये भी नज़र आता है कि वो बंदा जिसकी अगर आप फॉर एग्जांपल पॉजिटिव वाइब कमरे में या घर में दे रहे हो, वो बंदा नेगेटिव वाइब दे रहा है, लेकिन आप उस सिनेरियो में महसूस करते हैं कि उसकी वाइब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो लेकिन आप के पास कोई भी चॉइस नहीं बची। रादर आप हर इंसान से कह कह कर थक जाओ या मशवरा करो, उससे कहीं बेहतर है कि अपने रब के सामने अपने सवालात रखो। जब आप अपने रब के सामने अपने सवालात रखते हैं ना, तो यकीन माने आपको खुद पता नहीं चलेगा। इट विल टेक टाइम। एक बात याद रखिएगा, मेरी एक और वीडियो है जहाँ पे मैंने सीड्स का बोने का अमल का ज़िक्र किया है कि जो आप एक बीज को भी बोते हो ना ज़मीन में, उसका भी वक्त लगता है उसको पौधा बनने में। इसको एक दो चुटकी भर में नहीं होता कोई भी काम, उसको वक्त लगता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस इज़ अ लॉट हार्ड, ठीक है। वो अल्लाह के लिए नहीं है हार्ड, लेकिन कोई भी चीज़ जो आप मुश्किल से गुज़र रहे हो, या जो आप सोना तप कर कुंदन बनता है, या एक छोटे से बीज से एक तनावर दरख्त बनता है, दैट प्रोसेस इट टेक्स टाइम, एक दिन में नहीं होता, ठीक है। मेरा रब चाहे तो कुन फाए कुन करे, लेकिन आपकी उसमें लर्निंग नहीं होगी। आपको लर्न कराने के लिए अल्लाह ताला उस प्रोसेस से, उस ग्राइंड से गुजारता है। जब वो इतनी आपको मेहनत और इतना आप पिसते हो ज़माने के सामने, इन अदर वर्ड ग्राइंड्स को अगर मैं उर्दू वर्ड में कर दूँ तो ये बनता है। तो बात हम ये कर रहे थे कि क्या उस प्रोसेस के बाद जब आप निकलते हो, उस इबादत, उस दुआ जो आप अल्लाह ताला के सामने रख देते हो कि यार ये इसको मेरी बात नहीं समझ आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना मियाँ या आपकी बीवी या मतलब आपकी बेटी या जो भी, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने अल्लाह को अंदर लाने की, अपने खुदा को अंदर लाने की। उसके सामने वो बात रखें जो वो बंदा नहीं समझना चाह रहा, डेलिबरेटली नहीं समझना चाह रहा, ऑन पर्पस नहीं समझना चाह रहा, या उसकी एक इस्टेब्लिश्ड थ्योरी और है, ठीक है। तो आप जब ट्रस्ट अल्लाह मोर देन एनीथिंग एल्स, ट्रस्ट योर गॉड मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, इट विल टेक टाइम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हर बीज को बोने के फ़ौरन बाद हमें दरख्त नहीं मिलता कि हम ये समझे कि आज दुआ मांगी है तो आज ही कबूल हो जाएगी। आपको नहीं पता, कबूलियत के भी लम्हे होते हैं, लेकिन आपको भी उतना झुकना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो रब आपको सिखाना चाह रहा है, उसकी एक मर्ज़ी है, उसकी एक प्रोसेस है। वो आपको किस लेवल तक अपने पास रखना चाह रहा है, किस लेवल तक आपका दिल अपने साथ लगाना चाह रहा है, ठीक है। तो जब आप पीछे मुड़ कर देखेंगे, साल 2 साल, महीना 2 महीने की उसकी मर्ज़ी है कब वो आपकी बात सुनता है, लेकिन एक दिन में नहीं होता। आप अपनी बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी मियाँ को जब अपने व्यू पॉइंट पर कायल नहीं कर पाते तो वो अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन दुआ मांगनी कभी बंद नहीं करें। ये आज का मेरा पॉइंट ये है कि मैंने देखा है, ख़ुद मैं अपने पर अगर रखूँ, कहते हैं ना कि बाज़ लोग कहते हैं अपने पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप ख़ुद से शुरू करें तो आपकी बात दूसरे सुनेंगे। आप अगर ख़ुद पर नहीं रखेंगे तो आप किसी की मिसाल नहीं दे पाएंगे। तो जब आपको लगे कि आपकी बात नहीं सुन रहे, तो वो बात छोड़ दें और सिर्फ अपने अल्लाह से करें। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, वो आएंगे आप लोगों के पास वापस, खुद आपसे कहेंगे यस यू वर राइट। सो आपको क्या चाहिए होता है? आपको वो सॉरी का वर्ड नहीं चाहिए होता, आपको ये चाहिए होता है कि यार आई वॉज ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम सम लॉसेस, ठीक है, तो यू डिडंट लिसन एट दैट टाइम, और
स्टे मोटिवेटेड, दैट्स व्हाट आई विल से, दैट इफ़ यू नो आपका रास्ता कॉमन सेंस बहुत अहम है, कॉमन सेंस से मिलता है तो वो रास्ता ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स में से मुझे बताइएगा कि क्या अभी आपके साथ ये बातें हुई, किसी की मौजूदगी की वजह से वाइब्स चेंज हुई, या आप किसी से कॉन्फ्रंट करते हो, अचानक से मिलते हो आपका मूड ख़राब हो जाए, या ये हो कि लेट मी पुट इट टुगेदर दैट्स वे कि आप मिसअंडरस्टूड किए जाओ या आपको लोग नेगेटिव समझें, हालांकि आप जो बात कहें वो बाद में मान जाएं कि आप ठीक थे। उम्मीद करती हूँ अच्छा वीकेंड गुजारेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।